ओम शांति। भक्तों की इष्ट थी हमारी प्यारी मम्मा। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव क्यों होते थे। मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था मम्मा में। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। तो किसने झुकाया? मम्मा के आदर्श आधारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी समर्पण भावना ने। उत्तरा दीदी जी चंडीगढ़ से अपने अनुभव में बताते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारा ही पड़ोसी था, वह हमारे पिताजी को भड़काता था कि तुम अपनी बच्ची को संभालो, वहाँ नहीं जाने दो। लेकिन जब वह मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने फिर 7 डेज कोर्स भी किया। आखिर उसने ही दीदी के पिताजी से कहा कि तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहाँ बहुत ऊंच ज्ञान है, इसको जाने दो। मैंने इनकी मम्मा को देखा है, वह बहुत ऊंची हस्ती है। तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। इस तरह उनके पिताजी की तरफ से वो सारे बंधन भी खत्म हो गए। आम तौर पर मम्मा सुबह 3:30 बजे तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी। एक दिन तकरीबन 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आ गई। तब यमुना दादी जी ने उनसे पूछा, मम्मा अभी तो समय भी नहीं हुआ, आप जल्दी क्यों बाहर आ गई? तो मम्मा ने कहा, आज एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाने दो। मम्मा तो अभी पर्दे के अंदर ही थी कि इतने में एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वह अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़कर चढ़ रहा था, क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी। वह गीत गा रहा था, माँ तेरे दर पर खड़ा हूँ, जय अम्बे जगदम्बे काली खप्पर वाली। तो मम्मा ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया और कहा, बच्चे तुम भक्त बन के गीत ही गाते रहोगे या बच्चे बनकर माँ से कुछ पाओगे भी? माँ ने तो अपने बच्चे को पा लिया, तुम माँ को पाओगे? वह माँ माँ कहते मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उसको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, टोली खिलाई। इस प्रकार मम्मा भक्तों को संतुष्ट भी करती थी और उनके आगमन का आभास भी पहले से ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की एवं भक्तों की आश पूर्ण करने वाली भी थी। तो मम्मा से आज हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मम्मा की तरह गहन तपस्या व धारणा से अन्य आत्माओं को अपने दैवी स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनना है। ओम शांति।